मेरे प्यारे भाई और बहन, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे आज के वचन और प्रार्थना के द्वारा। और हर एक भाई और बहन इन दिनों में परमेश्वर के नज़दीक बढ़ रहे हैं और परमेश्वर की खोज में लग रहे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आप सबको भी प्रभु आशीष दे जो चाह रखते हैं कि मैं प्रभु को और अधिक जान सकूं और परमेश्वर में अधिक बढ़ पाऊं। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे और आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करे आपके जीवन से। मेरे प्यारे भाई और बहन, आज कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हमारे पीढ़ियों में जो पाप किए हैं पूर्वजों ने हमारे, उसके कारण हम बहुत सारी समस्या में हैं। उसी के कारण हम बीमार हैं, तकलीफ़ों में हैं। और जो हमारे पूर्वजों ने किया, जो हमारे घर परिवार वालों ने किया प्राचीनों में, पास्ट में, उसी के कारण आज मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ। और बहुत सारी ऐसी नकारात्मक बातें उनके मन में शैतान डालता है, जिसके कारण वो प्रतिदिन अपने आप को, अपने शरीर की हानि पहुँचाते हैं। और वो टेंशन करके अपने मन में ऐसी बातें, नकारात्मक सोच को रखते हुए वो आगे नहीं बढ़ पाते। और जिनको लगता है कि मेरे जीवन में यही सब कारण है कि मैं दुखी हूँ आज। मेरे प्राचीनों में, मेरे जीवन में जो प्राचीन लोग थे, वो उनके जीवन की जो पाप थे, उनके जीवन के जो परमेश्वर के विरुद्ध काम थे, वही सब आज मेरे जीवन में मुसीबत बने हैं। और ऐसा लगता है कि अब इन सब चीज़ों से मैं आज़ाद नहीं हो सकता। लेकिन एक है जो आपको इन सब चीज़ों से फ्री करता है, यीशु मसीह, जो जिंदा परमेश्वर है, जो सेनाओं के परमेश्वर यहोवा है। वही हमें सब प्रकार के अधर्मों से आज़ाद करते हैं और हमें छुड़ाते हैं। हालेलुया। इस रीति से हम एक वचन को जानेंगे जो कि यूहन्ना की पुस्तक 9 से है। जब हम वहाँ पर पढ़ेंगे तो एक जन्म के अंधे को दृष्टिदान मिला, तो वहाँ पर लिखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग ध्यान से इस वचन को सुनिएगा कि आप पर पवित्र आत्मा का छाया हो और आप वचन को सीख सकें, वचन के अनुकूल अपने आप को ढाल सकें और इन सब गलत फहमियों से आप आज़ाद हो सकें। लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, अर्थात जो लोग रास्ते पर यात्रा करते हैं उन्हें हे रब्बी कहा है इब्रानी भाषा में, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। आमीन। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, कई बार आपके जीवन में मुसीबतें इस कारण आती हैं, कई बार आपके जीवन में कुछ काम इसलिए पूरे नहीं होते कि सेनाओं के परमेश्वर यहोवा आपके जीवन में काम करे। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इसे समझ पा रहे हैं। इसे समझिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा हमसे प्रेम करता है, वो हमारी हानि करने के लिए नहीं ठानता। वो परमेश्वर है, वो हमारे पापों के अनुसार, हमारे गुनाहों के अनुसार नहीं, उसकी महान दया जो परमेश्वर ने हमसे की है, उसके अनुसार वो हमसे प्रेम करता है और करता रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहन, हमारा यहोवा परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है। इसलिए कभी भी आप निराश ना हों और डरे नहीं, घबराए नहीं। हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा दुख में और सुख में हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। वो हमें छोड़ेगा ना, वरन हमें दुख से बाहर निकालकर आनंद में ले चलेगा। यहोवा का धन्यवाद करिए, क्योंकि वह भला है और उसकी कृपा सदा की है। मेरे प्यारे भाई बहन, आगे वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है वचन में, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना है। अवश्य है वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंख पर लगाकर उससे कहा, जा सिलोह के कुंड में धो ले। सिलोह का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था, कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोग कहने लगे,
यह वह नहीं। दूसरे ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गईं? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी छानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सिलोह में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, आप भले ही खुदा को नहीं जानते, आप भले ही यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन वो परमेश्वर हमें जानता है और हमारी सुधि रखता है, हमारी चिंता करता है। इसलिए डरिए नहीं। अगर आपसे पाप हुए भी होंगे, आपके पूर्वजों ने पाप किए भी होंगे, तो भी वे हमें माफ़ करके हमें चंगा करता है, आज़ाद करता है। अपने चाल चलन को ध्यान से परखें, यहोवा की ओर फिरें। हमारा खुदा हमें माफ़ करेगा और हमें सब प्रकार के बीमारियों से, कर्ज़ों से आज़ाद करेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, निर्णय लें, परमेश्वर के नज़दीक आएँ और जो आपको सूझ नहीं रहा है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस चीज़ को परमेश्वर से कहें। वो परमेश्वर आपको बताएगा, रास्ता दिखाएगा और परमेश्वर हमारा जो भला परमेश्वर है वो हमारे लिए सब कुछ सिद्ध करेगा। डरिए नहीं। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा आप सबको आशीष दे, बरकत दे, समृद्धि दे। आप सबके जीवन में सब काम पूरा करे प्रभु और आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में हर रोग बीमारी से आप आज़ाद रहें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको भी आशीष दे, बरकत दे। यीशु मसीह नासरी के जिंदा और पवित्र नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।